जन जन की समस्याओं को देखते हुए नगर निगम के उत्तरी जोन में रखी गई मीटिंग। नमस्कार, मैं फैसल। उत्तर पूर्वी दिल्ली नगर निगम शाहदरा उत्तरी जोन में नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद दूसरी बार जोन की मीटिंग आयोजित की गई और मीटिंग में पहुंचे सभी क्षेत्रीय पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याएं जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता के समक्ष रखी। ज़्यादातर पार्षदों की शिकायत थी कि उनके क्षेत्र में मेट्रो वेस्ट के टिपर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी निगम पार्षदों ने आने वाले त्योहारों पर सफाई व्यवस्था और अवैध मीट की दुकानों पर शिकंजा कसने की बात भी रखी, जिसमें उत्तरी जोन के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता ने सभी पार्षदों की बात ध्यान से सुनी और जल्द से जल्द समस्याओं को समाधान करने का भरोसा भी दिया। और क्या कुछ कहना था जोन के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता व अन्य का, सुनिए। देखिए, आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य त्योहारों का समय आ रहा है। नवरात्रि आज से चालू है, रामलीलाएं चालू है, इसके बाद दशहरा, दीपावली ये सब आने वाला है। धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के लोगों को साफ सफाई की प्राथमिकता दी जाए। जितने भी धार्मिक स्थान हैं या जहाँ पर जितने भी उत्सव स्थल हैं, चाहे वो रामलीला हो, चाहे नवरात्रि के पंडाल हों, दुर्गा पूजा के पंडाल हों, धार्मिक स्थानों पर विशेष साफ सफाई के लिए ड्राइव बनाई जाए और डेंगू मलेरिया विभाग को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वहां पर दवाई का छिड़काव, मच्छरों को रोकथाम की व्यवस्था की जाए और इन स्थानों के आसपास आने जाने वाले मार्गों पर कहीं पर भी कोई मीट की, कोई अवैध मच्छी बाजार या ऐसी कोई चीज नहीं हो जिससे हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं आहत हों। उस पर विशेष ध्यान रखने के लिए आज इंस्ट्रक्शन दी गई। देखिए, डीएचओ की लगातार शिकायतें मेरे पास भी आ रही हैं। वो फोन नहीं उठाते, लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते और जोन के बाहर ऐसे भी चीजें देखी गई या जानकारी में आई है कि बाहर बोर्ड लगाकर बैठे हैं जो सर्विसेज फ्री हैं उन फ्री को करने के लिए, ऐसे भी इससे जानकारी है। देखिए, बड़ा गंभीर विषय है कि एक क्लास में 90 बच्चे हैं और ये विषय संज्ञान में आया है, तो इसको अभी मिड डे मील चेक करने के लिए हमने बोला है डीसी साहब को कि मिड डे मील सभी, एक वार्ड में नहीं, पूरे जोन के अंदर मिड डे मील की गुणवत्ता चेक करने के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर ध्यान दिया जाए। देखिए, बहुत सारे कारण इस जोन के अंदर देख रहा हूँ, जब से इस जोन में आया हूँ। पिछले 21 महीनों से दिल्ली के अंदर शैली ओबराय मेयर है और दुर्भाग्य का विषय है कि उन्होंने आज तक इस जोन के अंदर एक बार कदम नहीं रखा। इस जोन के अंदर 35 वार्ड है, उसमें सभी पार्टी, सभी दल के वार्ड हैं। मुझे निराश होकर इस बात को कहना पड़ रहा है। हो सकता है भाजपा शासित वार्ड ज्यादा हो, मगर पता नहीं किस मंशा से, किस उद्देश्य से उन्होंने इस जोन को अलग से रखा हुआ है। जोन में नहीं आई, जोन में नहीं आई, जोन में कभी नहीं आई। जोन में आके देखना चाहिए, जब 13,000 कर्मी नगर निगम के काम कर रहे हैं, उनका काम किस प्रकार से चल रहा है, क्या उनको देखना नहीं चाहिए? क्या इस जोन के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ गाड़ियां नहीं है, हमारे साथ संसाधन नहीं है। ये संसाधनों की कमी देखने का काम किसका है? ये सब जाके ये लोगों से जो समस्याएं हैं, जो संसाधनों की कमी है, उन सबको नोट करके मेयर साहिबा के पास भी अपनी प्रार्थना लेके जाऊंगा और कमिश्नर महोदय के पास। देखिए, वो सुभाष मोहल्ला वार्ड पड़ता है, जहाँ के आप ठीक समझ पा रहा हूँ, जहाँ की आप बात कर रहे हैं। उस पर पहले दिन आते ही हमने पहले दिन से ही उसमें काम करना चालू किया है, वहाँ के लोकल विधायक जी की सहायता से और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ। अभी परसों ही हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय उस विषय पर मीटिंग करके आए हैं। हमने मांग की है वो डिपो जो बंद पड़ा है, डिपो के अंदर थोड़ा सा स्थान देके हमें वहाँ पर कूड़ाघर बनाने की जगह दिया, जहाँ पे हम अपना कॉम्पैक्टर लगा के जन सुविधाएं ले सकें। और मुझे लगता है उसमें सार्थक काम चल रहा है, जल्दी ही उसमें हमें सफलता मिलेगी। आपको तो उनके पास लाइसेंस भी चाहिए, बट क्या है
अगर ऐसा कोई भी इंस्पेक्टर कहता है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी से, अपने ड्यूटी से भागता है, किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की बात करता है या किसी को अनाधिकार किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को मदद देता है, तो आप हमें जरूर बताएं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैंने पूरा 8-10 दिन से बिगुल बजाया हुआ है इस जोन के अंदर। आप तक देख रहे होंगे जितनी भी मच्छी बाजार, अवैध मीट की दुकानें हैं, उन सबको कानून के दायरे में लाना या जिनकी जो गैर कानूनी चल रही हैं उनको बंद करना, उठाना, डेली नित्य कार्रवाई चल रही है। कल भी हुई है, परसों भी हुई है, लगातार कार्रवाई। देखिए, इंक्रोचमेंट इस जोन के लिए सबसे बड़ी समस्या है। कुछ मानवीय पहलू भी होते हैं जिनको देखना होता है। कोविड के बाद इस क्षेत्र के अंदर दिल्ली की मैं समझता हूँ घनी आबादी रहती है, बहुत सारी गरीब जनता रहती है, बहुत सारे दिल्ली के साथ लगते हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी बहुत सामान्य और निम्न आर्थिक व्यवस्था के लोग रहते हैं जो अपना जीवन यापन कहीं न कहीं छोटे छोटे रोजगार करके करते हैं। तो कहीं न कहीं ये माना गया कि इन लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए थोड़ी सी राहत दी जाए कि ये अपना पालन पोषण कर सके, जिससे कि कहीं न कहीं क्राइम में या लोग रोजगार मिले, अपना पेट पाल सके, उस पर ध्यान दिया गया। मगर तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज ये देख रहा हूँ कि एनफोर्समेंट अपने आप में एक सहायता दी गई जो नेग्लिजेंसी के रूप में कहेंगे, तो आप एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो उसके कुछ परिणाम देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर आज चर्चा हुई है। उस पर जल्दी ही कोई ना कोई गंभीर ड्राइव बनाएंगे। कुछ ड्राइव बनाई भी हैं और विदिन ए वीक आपको उसके अंदर काम होते हुए दिखेंगे। मुकेश बंसल, निगम पार्षद, कदमपुरी वार्ड 236। मेन है डेंगू मलेरिया, क्योंकि हमारे पूरे जोन में केवल एक इसमें टेम्पो टाइप का होता है, उस पर मशीन लगी हुई है, और 35 वार्ड में एक केवल गाड़ी होने के बावजूद हम कैसे उसको काम कर सकते हैं। जो बड़ी गाड़ी है केवल बड़ी बड़ी सड़कों पर चल सकती है, साइकिल भी केवल एक मशीन पर चलती है। पूरे 2 महीने का डेंगू मलेरिया का सीजन है, मैं नहीं समझ सकता कि हर गली में भी ये मशीन चली जाए। तो मैं डीसी को स्पेशली कहा है कि और मशीनें हायर करके हमारे इस समस्या का समाधान कराएं। उसमें हमने ये बोला है कि नवरात्रों तक विशेष कर दशहरा भी है, फिर होली, करवा चौथ, दिवाली है, इनको जो बिना लाइसेंस के चल ही नहीं सकती मीट मछली की दुकानें। साथ में जो हैं उनको नवरात्र तक इसको बंद किया जाए। और डीसी महोदय ने कहा कि ठीक है, स्वयं समझाएं। नमस्कार, मैं छाया गौरव शर्मा, वार्ड नंबर 229 ब्रह्मपुरी। देखिए, सबसे पहले तो मेरा कंसर्न है जो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियां इस सीजन में एक पनपती हैं, उसके कंसर्न में मेरा एक विषय था सर से कि फॉगिंग मशीन बढ़ाई जाए। दूसरा, वहाँ पेड़ों की जो व्यवस्था है, क्योंकि मेरे वार्ड में पार्क नहीं है लेकिन पेड़ों की छटाई भी नहीं हो पा रही। दूसरा, मेरा हॉर्टिकल्चर का पर्चा था, तो ये मैंने प्रमुखता से उठाया। तीसरा मुद्दा, मैंने जो कच्चा मांस है, मतलब जो बिना लाइसेंस की दुकानें हैं, वो इस समय शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो छोटी छोटी दुकानें छोटी छोटी कॉलोनियों में लगाई जा रही मंदिर के सामने, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। मेरे प्रमुखता से मेन मुद्दे थे। और दूसरा, एनक्रोचमेंट। तीसरे मुद्दे पे भारी एनक्रोचमेंट होता है, वहाँ गाड़ी निकलने की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, मैं छुपकर व्यापारियों के साथ हूँ, मैं रेडी पटरी वालों के साथ हूँ, लेकिन मेरी उनसे प्रार्थना है कि इस तरह से व्यवस्थित ढंग से लगाई जाए कि राहगीरों को परेशानी ना हो। क्योंकि अगर गलती से कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी एम्बुलेंस निकलनी, तो वो तो जाम में ही फंसा रह जाएगा। ये मेरे प्रमुख मुद्दे थे, जिसके लिए मैंने सबको ज्ञापन दिया कि आप प्रमुखता से इस पर कार्रवाई कीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा वार्ड है जिसमें पिछले 30 दिनों से समग्र सघन सफाई अभियान हमने व्यक्तिगत रूप
इट मीन्स कि हमारी सारी टीम होती है, एमसीडी की टीम होती है, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं होती हूँ, या मेरे हस्बैंड पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं वो होते हैं, और हमारी पूरी टीम आपका गौरव होती है। हमारे यहाँ पिछले 1 महीने से मेंटेनेंस, सफाई, फॉगिंग, साथ में दवाई का और अपने सामने सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है। हर दिन हम लोगों ने 15 गलियों का टारगेट किया हुआ है, जहां हम अपने सामने मेंटेनेंस भी कराते हैं। जहां हमें गड्ढे दिखाई देते हैं, हम सुबह 9 बजे से हमारी सफाई व्यवस्था स्टार्ट होती है और 12 से लेके 1 बजे तक मेंटेनेंस की जहाँ व्यवस्था लगती है उसे पूरा किया जाता है। जहाँ नालियाँ गंदी है, अपने सामने खड़े होकर हम मेरा फेसबुक अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। आज हमारे इस अभियान को 30वां दिन है, पिछले 1 महीने से, क्योंकि हमें पता था त्योहारों का सीजन है। हमारे यहाँ सफाई, हम सभी चाहते हैं कि सभी अपने त्योहार साफ सफाई वाले क्षेत्र में या माहौल में मनाना चाहते हैं। तो हमारे प्रमुखता से ये हमारा उद्देश्य था कि सभी साफ सुथरी हमारी गलियां उन लोगों को मिले। और मंदिर, हम लोग अब शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हैं, हम लोगों ने मंदिर वाली गलियां जितनी भी हैं वहाँ सघन सफाई करवाकर चूना इत्यादि लगवाया, ताकि हमारे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। देखिए, गोकलपुर ड्रेन मेरे यहाँ आज की समस्या नहीं है, पिछले 20-25 सालों की ये समस्या। और पिछले मेरे यहाँ 15 साल से जहाँ पार्षद थे वो बीजेपी के, सांसद बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का। और बड़े दुख की बात है कि मुझे चुने हुए 1 साल हुआ है, मैंने डे 1 से सदन में नाला कवर कराने की आवाज उठाई है, ये मेरा रिकॉर्ड भी है। मैंने मेयर को लेटर देके मेयर की विजिट कराई। हमारे यहाँ 1 महीने के अंदर मेयर ने गोकलपुर ड्रेन की विजिट करी, वो कवर कराने का आश्वासन दिया, फाइल चल गई। 4.5 करोड़ का बजट मेयर ने, देखिए मैं तो नव नियुक्त हूँ, है ना, मुझे 1 साल 1.25 साल हुआ है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ पिछले पार्षदों ने क्या किया? 20 से 25 साल से वहाँ पार्षद थे, क्या उन्हें दिखाई नहीं दिया गोकलपुर ड्रेन कितनी भयानक एक मुंह बाई समस्या वहाँ पर खड़ी है? मैं नवनियुक्त होकर भी उसके बावजूद मैंने आवाज उठाई और 4.5 करोड़ का बजट मैंने पास कराया मेयर से। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि वो कमिश्नर ने फाइल अभी रोक रखी। यहाँ भी ये लोग राजनीति करते हैं, जहाँ मेयर फाइल साइन करती है वहाँ कमिश्नर रोक देते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये तो जन के कार्य हैं, उनकी सुविधा के कार्य हैं, इसमें क्यों राजनीति आप ला रहे हैं? अगर मैं आम आदमी से हूँ तो कमिश्नर से मेरी फाइल रोकेंगे? ये तो जन जन का विषय है, जैसे आपने बताया वो प्रमुखता का विषय है, क्योंकि मेट्रो वेस्ट पूरी तरह से विफल है। ये टेंडर भी बीजेपी के शासनकाल में लाया गया, उसमें बहुत बड़ा घोटाला है, सभी जानते हैं। मेट्रो वेस्ट पूरी तरह से विफल है क्षेत्र में कार्य करने में, कूड़ा नहीं उठा पाते, तभी वो नाले में कूड़ा जाता है। और अगर नाला कवर हो जाएगा तो समस्या सबसे ज्यादा, देखिए जिंदगी का सवाल है, छोटे बच्चे खेलते हैं, गरीबों की वो कॉलोनी है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। मेरा कंसर्न उन लोगों के लिए, मैंने डे 1 से, जिस दिन से मैं चुन के गई हूँ, डे 1 आज सदन की कार्रवाई में मिनट्स उठा के देख लीजिए, सबसे पहले मैंने नाला कवर कराने की आवाज उठाई है। और मेरी कोशिश है मैं कमिश्नर तक भी जाऊंगी, और जहां तक मुझे जाना पड़ा मैं एलजी तक भी जाऊंगी। और मुख्यमंत्री तो मुझे इसी नाम से जानते हैं, सर तो मुझे देखते ही कहते हैं मैडम नाला कवर करा। आप बताइए, लेकिन फाइलों में हम लोगों को उलझा दिया जाता है, ये बड़े दुख का विषय है। देखो, त्योहार आ रहे हैं, नवरात्रि की व्यवस्था है, हमने मांग करी है कि माँ पत्री पर आने चाहिए शाम को, पहले की माला फूल माला होती है मंदिरों की, सफाई मशीन चलनी चाहिए कि मंदिरों में, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू चल रहा है। और इसमें इस व्यवस्था के तौर हमने कहा कि एक टिप्पण शाम को इसके लिए चलना चाहिए। तो दीपावली आ रही है, अगर लाइट चली जा रही है उसकी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि दीपावली पर हमें पूरी लाइट, क्योंकि बच्चे बाहर हैं, लेडीज बाहर निकल रही है, कोई चोरी चकारी ना हो, लूटपाट ना हो, इस चक्कर में हमें पूरी लाइट की व्यवस्था देखनी है। सर कोई एक्शन नहीं लेते, हमने कई बार बुलाया, कोई भी नहीं आया। इसके ऊपर आज इसलिए मैंने मुद्दा उठाया कि मीट की आज, क्योंकि नवरात्र शुरू हो गए, इसको खत्म बंद करना चाहिए। जी, हमने कई बार शिकायत करी यहाँ पर, कोई अभी एक्शन नहीं हुआ। अब मैं फिर दोबारा से मैंने आज भी कहा है कि वहाँ से फैक्ट्री जाना चाहिए, क्योंकि हमारे टिप्पर इतने, मतलब कि टिप्पर वाले आते हैं, वो कहते हैं कि इतना कूड़ा होता है वहाँ पर, हम थक चुके हैं, अब मैडम हम नहीं उतारेंगे। मैंने इसलिए हमने फैक्ट्री लिए बंद करने की मांग रखी है।
आज नहीं करी है, मैं अगली बार ये मुद्दा उठाऊंगी, क्योंकि मैं 4 मुद्दा था ना, फोगी मछली रखी गई थी। ये अगली बार मुद्दा उठाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी व्यवस्था खराब है कि हमारी गाड़ी 1-1 घंटे तक रुकती है। वो अगली बार जो मीटिंग होगी जॉन की, उसमें रखूंगी। पहला मुद्दा जो यहाँ पर उठा है वो एंक्रोचमेंट का उठा है, जो कि वाजिब नहीं है। लोगों ने जो फुटपाथ की जगह है उसमें परमानेंट एंक्रोचमेंट कर दिया। इसके अलावा फिर रेहड़ी पट्टियाँ लगती हैं, तो आवागमन तो पूरी तरीके से ठप हो जाता है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो व्यक्ति को सहायता प्राप्त नहीं होती। सबसे पहला मुद्दा जो यहाँ पर था वो एंक्रोचमेंट का। दूसरा मुद्दा जो चल रहा है वो इलीगल मीट शॉप है, क्योंकि धड़ल्ले से मीट शॉप्स खुल रही हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्रि चल रहे हैं और आगे और भी त्योहार आ रहे हैं, तो हमारा अनुरोध सिर्फ ये है कि जिनको लाइसेंस है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से शॉप चलाए, लेकिन जो लाइसेंस नहीं है, आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे अवैध मीट बिक रहा है, और जो मीट शॉप खुली हुई है वो कोई भी रूरल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, जिससे गंदगी बढ़ती है। तो इसे दूर करने का भी मुद्दा आज है। और तीसरा जो मेन मुद्दा है वो है कि इतना मेट्रिक टन कूड़ा डेली बेसिस पर उसे उठाने के लिए जो व्यवस्था है वो अनुकूल नहीं है। तो व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि कूड़ा होगा तो देखिए मच्छर होंगे, मक्खियां होंगी, बीमारियां होंगी, तो उसे दूर करने का भी मुद्दा है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो अभी डेंगू मलेरिया के सीजन ही कहेंगे, इस समय बीमारियां व्यापक है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए जमीनी स्तर पर क्या कार्य किया जा सकता है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जब व्यवस्था बिगड़ जाती है, अगर बात करें कि दिल्ली सरकार में जब से आम आदमी पार्टी आई, तो सिर्फ एक रूढ़ी सत्ता रखने के कारण उन्होंने व्यवस्थाओं को बनने दी। अगर ये चैनल, ये स्टेप वाइज पहले से बना होता तो इन्हें भी आदत होती और इन्हें पता होता कि एक्चुअली जो जनप्रतिनिधि है वो जनता की आवाज, और जनता की आवाज को सम्मान देना। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि अभी देर आए दुरुस्त आए। भाजपा के कार्यकर्ता और पार्षद अपना काम कर ही रहे हैं, और जैसे कि जोन में हमारे चेयरमैन हैं, तो वो व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी धीरे धीरे आदत में आ ही जाएंगे कि मैं कार्य करूँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार को प्रति वर्ष केंद्र से काफी फंड मिलता है, और आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में भी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो मुझे अब ये बहाना समझ में नहीं आता कि इनकी सैलरी क्यों नहीं दी जाती। यदि ये इतने ही जन हितैषी हैं और ये लोक कल्याण चाहते हैं, तो इन्हें अपना कार्य करना चाहिए, ना कि बहानेबाजी करना चाहिए। और वैसे भी आम आदमी पार्टी तो फेमस ही है कि कोई भी बात होती है तो वो केंद्र सरकार पे अपना ठीकरा फोड़ देती है और अपनी जिम्मेदारी से भाग जाती है। वो नहीं चलेगा, जनता इनकी सुन रही है। इसी वजह से ये विषय आज हमें मजबूत होकर वार्ड में रखना पड़ा, और अगर अफसर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम आगे से अफसरों की बात करेंगे और ऊपर तक बात करेंगे कि क्यों कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा, जो भी नॉर्म्स हैं मीट शॉप्स के, चाहे वो खुले में ना रखना, वहाँ पे कटिंग ना करना, खाली थैली में कर देना, वो सारे के सारे फुलफिल करे जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। देखिए, मेन तो एमसीडी जो है, एमसीडी का नाम सुनते ही पूरा, और ये एक बहुत ही भयानक समस्या है पूरे जोन के अंदर। जब से मेट्रो वेस्ट आई है, ठीक तरीके से पूरे जोन में कूड़ा नहीं उठ पा रहा, और यही विषय आज मैंने यहाँ पर रखा, क्योंकि ये बोलते हैं मेट्रो वेस्ट वाले कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो पेमेंट है वो बाय वेट होती है, और ये साथ में ये भी बोलते हैं कि हमारे इतने टिपर जो है पर वार्ड के अंदर इतने हमने दिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, यही मैंने विषय आज उठाया जोन की मीटिंग में, कि जब पेमेंट आपकी बाई वेट होता है तो आपको टिपर बढ़ाने में क्या समस्या है। अगर ज़्यादा टिपर होंगे तो ज़्यादा वेस्ट आएगा और आपका वेट भी बढ़ेगा, पेमेंट भी ज़्यादा होगी। ये सब विषय पर आज चर्चा हुई है। दूसरा, त्योहारों का सीजन है, नवरात्रे चालू हो चुके हैं, और हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है बहुत बड़े लेवल पे, तो उसका भी हमने खास ध्यान रखा है। अपने जहाँ पे भी दुर्गा पूजा के पंडाल लगेंगे वहाँ हम साफ सफाई, फॉगिंग, चूना, ये सब व्यवस्था करेंगे। और दिवाली आ रही है, जितनी भी लाइटें खराब हैं उनको ठीक करा जाएगा, जितने भी डार्क स्पॉट है वहाँ पर नई लाइटें लगाई जाएंगी। यही सब निगम अभी है, प्रथम बार में आई है और कई अहम मुद्दों पर हमने चर्चा की है।
आपके अहम मुद्दे क्या है? अहम मुद्दे थे कि सोनिया ब्याज वार्ड का विकास हो, क्योंकि वहाँ पानी की समस्या ज़्यादा है और एक तो वहाँ पे ना तो कोई निगम एमसीडी से जुड़े हुए कोई नहीं, ना पार्क है ना स्कूल है। इसके लिए मैंने एक अप्लाई भी की है स्कूल से, ताकि बच्चों का मौलिक अधिकार उन्हें मिल सके। मैंने डीसी साहब से पहले भी मौखिक बोला था, लिखित में भी दिया, तो उसमें काफी सुधार हुआ है और अभी थोड़ा नवरात्रि शुरू ही हुई है, जिस वजह से थोड़ा रुका हुआ था। रोडों की शायद समस्या है, मगर मैं अभी पहली बार आई हूँ। हमारे माननीय विधायक जी भी काफी, क्योंकि उनका पहले भी बजट रोका हुआ, क्योंकि अब इस समय उन्होंने ये बजट पास कराया हुआ है, तो इस समय हमारी सोनिया ब्याज के रोडों पे मैं सकुरा रोड की उस पर कार्रवाई और रोड बन रहा है। नहीं, 10 साल जो है भाजपा की सांसद नहीं है, आज तक सोनिया ब्याज का विकास हुआ ही नहीं। अन्नपूर्णा मिश्रा रही है, उसके बाद आप पार्षद बनी है, फिर भी समस्या सोनिया ब्याज की। उससे पहले भी एक सुषमा मिश्रा जी को पैसे थी। मैं क्योंकि अभी नई आई हूँ, तो मैं अभी इन चीजों को जानकारी भी ले रही हूँ और जो मेरे बस में है मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान करने में लगी हूँ। मेरा नाम शिमला देवी है, वार्ड नंबर 240। सभी पार्षद अपने हवाले जोन की मीटिंग, आपको क्या मेन? सबसे पहला मेन मुद्दा मेरा ये है कि मेरे क्षेत्र 33 फुटे रोड है और वे सारे रोड टूटे फूटे पड़े और उसमें जो नाली हैं सारी ढकी हुई है और वे नाली ढके होने के कारण उनकी सफाई व्यवस्था कर्मचारी नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं कि हम कैसे सफाई करें, इसमें कैसे तोड़े इनको, ये डीसी साहब करेंगे इसका निवारण, क्योंकि सारा पानी जो है रोड पर आ जाता है, सारे लोग परेशान हैं, सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, सब हमें गाली देते हैं। प्रशासन कोई काम नहीं करता, सब ऐसे ही बता देते हैं। जैसा अब मीटिंग चल रही है जोन की, जोन में मुद्दे उठा दिए तो बस वहीं तक सीमित है, उससे आगे कुछ चलता ही नहीं। कागजों में लिखे जाते हैं, बाकी बस वैसा कुछ भी काम नहीं होता। देखो, आश्वासन तो जब ये है जब हमारा काम हो, पब्लिक का काम हो, जनता का काम हो। जब जनता का काम नहीं होगा तो हमारा निगम पार्षद होने का कोई लाभ नहीं।